228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहां से ला के रख दोगे केदार को? तो ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। अब इसी में आप समझ लीजिए ये बीजेपी ने किया है। पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है। सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। भाई बहुत सारी राजनीतिक वजह हैं। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान हैं वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं। और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? विरोध है कि केदारनाथ धाम जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ है, उसी तरह का धाम दिल्ली के अंदर बनाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ धाम जैसा ही धाम दिल्ली के अंदर बन रहा है। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर पर बवाल, सीएम धामी को लेकर के पुरोहितों ने खोला मोर्चा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके खिलाफ केदारनाथ के अंदर साधु संत पुरोहित मोर्चा खोल रहे हैं। तो ऐसे तो जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जिन लोगों के भी हैं, तो वो तो खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही सिखों के लिए कह दिया जाएगा कि आपको स्वर्ण मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, बंगला साहिब के अंदर ही छोटी सी व्यवस्था कर दी जाए वहां पर। तो ऐसे तो फिर क्या बचेगा? और लोगों को उन जगहों की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या बचेगा? इस बात को लेकर के ये साधु संत पुरोहित वहां पर विरोध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम इस दिव्य धाम में 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं। ये अनादिकाल से यह दिव्य स्थान यहाँ स्थित है। और जो ये दिव्य यात्रा है, युग युगांतरों की यात्रा है। सतयुग में नर नारायण ऋषि ने तप किया। त्रेता युग में स्वयं भागीरथ जी ने तप करके अपनी जटाओं में स्थिर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी ने और पांडवों ने इस दिव्य भूमि की साधना करी और अपने जीवन का कल्याण किया। इसी तरह से कलयुग में कई संत मनुष्यों ने इस दिव्य धाम में साधना करके भगवान के इस दिव्य तत्व को प्राप्त किया। यह अनादिकाल से स्थित यह दिव्य मंदिर है और इसकी महत्ता और इसकी अखंडता हमेशा इसी तरह से बनी रहे। भगवान श्री केदारनाथ जी सबको सद्बुद्धि दें और उनका कल्याण करें। जो दिव्य स्थान है उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें। इन्हीं दिव्य 2 शब्दों के साथ में भगवान श्री केदारनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंदिर यही रहेगा, दिल्ली में जाएगा। महिमा उठाई जाए, बद्रीनाथ केदारनाथ की जो महिमा है उसको महिमा बना रहने दिया जाए, उसके साथ विश्वासघात न किया जाए। और साथ ही यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनके रहने की सुविधा, यात्रियों की सुविधा, जो तीर्थ हित है, यात्री हित है, आम जो कर्मचारी हित है, यहाँ का जो व्यवसायी है, यहाँ का जो व्यापारी है, यहाँ का जो तीर्थ पुरोहित है, उनके अधिकारों पे कुठाराघात नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सरकार को अगर बनाना जानते हैं तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं। ये सरकार बिल्कुल खुली चुनौती है हमारी। यहाँ का डीएम सुन ले, यहाँ का कोई अधिकारी सुन ले, मैं जो भी बात कहता हूँ
मैं दावे के साथ कहता हूं और कहीं मैं गलत नहीं कहता हूं। अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी मेरी बात को सुन रहा है, मैं टेबल टॉक करने के लिए उसके साथ तैयार हूं। आपने केदारनाथ में करोड़ों का घोटाला किया है, उसकी एक एक पाई का हिसाब इस केदारनाथ के माध्यम से आपको देना पड़ेगा। यहाँ के रक्षक भैरवनाथ जी हैं, वो आपसे पाई पाई का हिसाब लेंगे। आप इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद। इन्हीं सब हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं उससे ये गलती हो रही है, वो हमारे दुश्मन नहीं है। आपने कल मुलाकात की, उनको आशीर्वाद दिया कल। हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं कि तुमसे ये गलती हो रही है, आपको लगता है वो हमारे दुश्मन नहीं है। ये जानकारी मिली है कि कुछ लोग, उनके जो भी कारण हो, उन कारणों से भगवान श्री केदारनाथ जी, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, और केदारम हिमवत पृष्ठे कह करके जिनको हिमालय में जिनका पता बताया गया है, उनका मंदिर दिल्ली में बनाना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। हम ऐसे सभी लोगों से कहना चाहेंगे, अगर वो श्रद्धालु हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आपका ये कार्य उचित नहीं है। आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। विधि विधान से बनाएं, प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन जो मंदिर जहां है, उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उसको फल मिल जाएगा, और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। जैसे जो कोई अपराधी किसी का वेश धारण करके अगर किसी के सामने पहुंच जाता है और वहां पर ये कहते हुए कि मैं वही हूं कार्य करता है, तो वो जैसे अपराध माना जाता है, उसी तरह का ये कार्य है। ये ठीक नहीं है। और शास्त्रों में, शिव पुराण आदि में जहां पर यह बताया गया है कि केदारम हिमवत पृष्ठ है, इसका मतलब केदार जो है हिमालय के पृष्ठभाग में है। तो जो पता हिमालय का बताया गया है, अब वो पता दिल्ली का कैसे शास्त्र में हो जाएगा? तो ये लोगों में बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न करेगा। इसलिए इस तरह का कार्य करना उचित नहीं है। केदार घाटी के हमारे जो श्रद्धालु इस बात का विरोध कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आगे जब जब किसी भी शास्त्र की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को इस बात का पता चलेगा, तो वो भी निश्चित रूप से कहेगा कि ऐसा न किया जाना चाहिए। इसीलिए हम आप सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तरह के विचार को त्याग दीजिए। किसी और रूप में, किसी और नाम से भगवान की आप आराधना करिए, वहां पर बहुत दिव्य भव्य मंदिर बनाइए, उसमें लोग आकर्षित हों, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन केदारनाथ या केदारेश्वर के नाम से अगर आप कोई मंदिर बनाते हैं और कहते हैं कि जो केदारेश्वर हिमालय वाले में नहीं जा सकेगा वो यहीं आ जाए, इस तरह की जो बात है वो बिल्कुल अनुचित है। इसको त्याग करके इस विचार को भगवान की आराधना के लिए जो सही मार्ग है उसको सब लोगों को अपनाना चाहिए। यही हमारा कहना है। नारायण। देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है, उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे। लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे पास कतिपय ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है, धर्मशालाओं के निर्माण के नाम पे, हॉस्पिटल के निर्माण के नाम पे, मंदिरों के निर्माण के नाम पे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा
ऐप बना करके और उनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाएं संपादित करने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा एकत्र किया जा रहा है। हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण करा रहे हैं और किसी प्रकार से जैसे व्यावसायिक लाभ के लिए भी कतिपय लोग केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मंदिर का फोटो, वीडियो इत्यादि उपयोग में लाते हैं, उसके लिए हम सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। स्वयं जिसकी बात की आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने अपने भाषण में कहा कि मैं बद्रीनाथ का अध्यक्ष था और मैं उस कार्यक्रम में नहीं गया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे कार्यक्रमों में हम नहीं जा सकते हैं जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ को दूसरी जगह स्थापित करने की बात हो। ऐसे कार्यक्रमों में हम शामिल नहीं हो सकते, तो हम नहीं शामिल हुए। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी स्वयं केदारनाथ से केदार शिला उठाकर वहां ले जा रहे हैं और उसका शिलान्यास कर रहे हैं और इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा पाएगा वो यहाँ दर्शन कर सकता है। ये हमारे हितों पर कुठाराघात है, हमारी आस्था पर कुठाराघात है और इसीलिए हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे। अभी भी वक्त नहीं जाया हुआ है। मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि वो अपने प्रभाव का उपयोग करके उस ट्रस्ट का नाम जो रखा गया है केदारनाथ धाम ट्रस्ट, हमारे उस नाम पर आपत्ति है। केदारनाथ धाम ट्रस्ट सिर्फ केदारनाथ में हो सकता है और दूसरी बात की जो स्वरूप केदारनाथ का वहां पर बनाने की बात है, हम उस बात से भी सहमत नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपने प्रभाव का उपयोग करके इन दोनों बातों को ठीक कर दे और बाकी हमारी कोई मांग थोड़ी है और तुलना नहीं की जा सकती इस बात की। बंबई में जो हुआ होगा या कहीं और शहर में हुआ होगा, हमारी उसमें कोई भूमिका है तो आप हमें कटघरे में खड़ा करिए। अभी के प्रकरण में मुख्यमंत्री जी की भूमिका है, इसलिए उनको आज भगवान के सामने कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात है, अगर हमने कोई कृत्य किया हम उसके लिए जवाबदेह हैं, हमसे सवाल पूछा जाए। आपने पूछा, अच्छी बात है, लेकिन हमारा कहीं कोई रोल नहीं है और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का रोल स्पष्ट है। तो ये फर्क है। कुछ लोग केदारनाथ मंदिर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसको सोशल मीडिया में धाम के तौर पर प्रसारित किया गया। विपक्ष भी कटाक्ष कर रहा है, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, केदारनाथ धाम चूंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता।